घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें हैं उपाय। दोस्तों, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और ना ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए अब यह भी जानते हैं कि बरकत पाने के लिए कौन से 5 काम जरूर करना चाहिए। पहला, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में 1 बार कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना या कई गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। इन उपायों को करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। दूसरा, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक प्रतिदिन प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें और ना ही ऊपर रखें तथा रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने के पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते समय वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते चप्पल पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। जूठे हाथों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श न करें। चौथा, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र न पहुंचे। झाड़ू को पलक के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ करके रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली रखना कैरियर के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे वह चादर, पर्दे या फिर दीवार का रंग ही क्यों न हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं।
कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उसे तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। 5वां, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट या पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। पर्स को कभी भी पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलने से बरकत जाती रहती है। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। 6वां, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी वास्तुशास्त्र के जानकार से ही पूछकर पूजा घर बनवाएं। किसी देवी देवता की एक से अधिक तस्वीर या मूर्ति न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के किसी अन्य हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 ऐसी तस्वीरें ना लगाएं जिनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के कुछ सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। 7वां, संधि काल में नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होने के कारण कुछ बातें निषिद्ध बताई गई हैं, जैसे कि सोना, भोजन करना, झगड़े करना, असत्य बोलना, क्रोध करना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। इन नियमों का पालन न करने से जहाँ एक ओर बरकत जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार वट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो सबसे पहले गृह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। 8वां, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहली पूजा करें। घर के बाहर दरवाजे के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो प्रतिदिन देहली की पूजा करते हैं, देहली के आसपास घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में अस्थायी रूप से लक्ष्मी निवास करती हैं। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प या अक्षत चढ़ाएं, जिससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 9वां, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल की वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाइए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डेली बिना जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। 10वां, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने तिजोरी में या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में भी लाल धागे से बांधकर 3 सिक्के लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में मछली की, चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है।
घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। आप चाहें तो दीवार में मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसलिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। 11वां, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सफ़ेद कौड़ियों का उपाय करें। इसे हल्दी के घोल या केसर में भिगोकर सुखा लें। जब इन कौड़ियों का रंग पीला हो जाए तो उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। शास्त्रों के अनुसार पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। घर में इस तरह कौड़ियाँ रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति पूजा घर में रखनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। कई बार कई कोशिशों के बावजूद घर में बरकत नहीं रहती। वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैसों की प्राप्ति और बरकत के बारे में। एक कांच के पात्र में या कटोरी में थोड़ा सा खड़ा नमक लें और उस कटोरी के नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखें। इसे आप घर के किसी भी एक कोने में रख सकते हैं। 12वां, इस उपाय को करने से धन की आवक शुरू होगी और घर की चीज़ों में बरकत भी बनी रहेगी। कांच की कटोरी में नमक रखने से जहां एक तरफ घर में धन की कमी दूर होगी तो दूसरी तरफ पूरा घर एक अलग ही सुगंध से महक उठेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा यदि बाथरूम संबंधी कोई वास्तु दोष है तो कटोरी में क्रिस्टल नमक लेकर बाथरूम में ही किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर किसी के हाथ उस पर न पड़े। कुछ दिनों के बाद कटोरी से नमक बदल दें। पूजा घर में तो सभी लोग आमतौर पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग रखते हैं, जबकि रसोई से ही आपके घर का बजट जुड़ा होता है। इसलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में भी जरूर लगाकर रखें। 13वां, देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसलिए लक्ष्मी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपने रसोई में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों की नियमित सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप दीप दिखाएं। इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा और घर का बजट एवं बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसलिए अपनी आदत में शामिल कर लें कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी एक ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलाना चाहिए। द्वार पर आकर कुत्ता बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देना चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन तथा लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपके कमाई में बरकत होती है। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर लें, लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। अग्नि में डाल देने से यह हविष्य बन जाता है और देवताओं तक अंश पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसीलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि भोजन बनने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। यह भी ध्यान रखें कि भोजन हमेशा दक्षिण कोण में रखें। 14वां, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन घर की साफ सफाई करते समय पानी में समुद्री नमक डालकर पोंछा लगाया जाए तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही परिवार की परेशानियां दूर होती हैं
और अनावश्यक खर्चे जो परेशान करते रहते हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी तरह बचत कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन नमक के पानी का पोछा न लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।